हाँ तो भैया सभी को हमारी तरफ से राम राम को हाई। मैं अंकित सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनीथिंग स्टडी क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ जनरल नॉलेज और इंटरेस्टिंग से फैक्ट। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन लाइन आंसर या फिर तथ्य जो भी होगा उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो पहला फैक्ट कह रहा है कि 1730 में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1730 में हुई थी। और इस वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। कौन थे? मल्हार राव होलकर था, जिसने 1732 ईस्वी में इंदौर को राजधानी बनाया था। 1732 ईस्वी में इंदौर को क्या बनाया था? राजधानी बनवाया था। तो आप लोग को याद करना है कि 1730 में मालवा में 1730 में क्या हुआ था? मालवा में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। होलकर वंश की स्थापना हो गई। और इस वंश का संस्थापक कौन था? मल्हार राव होलकर, जिसने क्या करा था? 2 साल बाद, मतलब यह 30 में होलकर वंश की स्थापना हो गई और 1732 ईस्वी में इंदौर को का राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट पर। तो अगला फैक्ट कह रहा है कि इल्तुतमिश ने 1234 में सॉरी ओ इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में मांडू, ग्वालियर, मालवा पर आक्रमण किया एवं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। कब? 1234 में इल्तुतमिश ने। चलते अगले फैक्ट की ओर। तो सिंधिया वंश के राजा कौन थे? जियावाजी राव ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में पूछा जाता है कि लास्ट 1948 में कौन से सिंधिया वंश राजा थे, तो अपन बोलेंगे जियावाजी राव, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की फैक्ट की ओर। तो 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ था, ठीक है। और इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में कौन था? बुंदेला वंश का उदय हुआ था और इस वंश के कौन? रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में, कब? 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला कह रहा है फैक्ट कि 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब कर ली थी? 1569 में। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। चलिए तो अगला फैक्ट है 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया था, ठीक है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मतलब नीमच छावनी परिषद से हुआ था। तो कब हुआ था? 3 जून 1857 को। चलते अगले फैक्ट की ओर। तो अपना अगला फैक्ट कह रहा है कि 1 जुलाई 1857 को शहादत खान के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने छावनी रेसिडेंसी पर हमला किया था, ठीक है। ये सारा एमपी के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कितना है? 20 जून। अगला फैक्ट कह रहा है 20 जून 1857 को शिवपुरी में क्रांति हुई थी, ओके। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई एक एवं तात्या टोपे की सेना ने कब? 22 मई 1858 को कालपी में हुरोज की अंग्रेज की सेना पर आक्रमण किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सेना ने कब? 22 मई 1858 को कालपी में हुरोज की अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो अगला फैक्ट कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1818 को शहीद हुई थी, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। तो अगला फैक्ट कह रहा है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश में शुरुआत ग्वालियर विरासत या रियासत के विदिशा में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश से कहाँ से शुरुआत हुआ? तो ये हुआ था ग्वालियर रियासत के विदिशा से। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1942 को सत्याग्रहियों ने मंडलेश्वर जेल की विशालकाय द्वार को तोड़ डाला था। अगला फैक्ट पे चलते हैं। तो अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। हाँ, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है ना। आईएमपी फैक्ट है कि पूछ लिया जाता है कि अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की कौन सी शासिका थी, तो वो थी अपनी रानी दुर्गावती, ठीक है। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अशोक के गुर्जर अभिलेख के रूप में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के गुर्जर अभिलेख कहाँ मतलब मिलते हैं, तो वो दतिया जिले में मिले हैं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया में। अगला फैक्ट कह रहा है कि आधुनिक अमरकंटक का क्षेत्र
जो कि अभी अपन को पता है अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, उसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मैकल के नाम से जाना जाता था। और मैकल वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था, राजा जयमल। अगले फैक्ट के चलते हैं, तो ये अच्छा फैक्ट है कि खजुराहो में कुल कितने थे मंदिर थे, 85 मंदिर थे, जिसमें से केवल कहीं कहीं आपको 25 मंदिर मिलेंगे, तो कहीं कहीं 22 ही है आपका। ऑप्शन में चेक कर लेना कि कौन सा सही है, मतलब देख लेना, अगर दोनों तो साथ में दिए नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक दिया गया होगा, ठीक है। तो 22 मंदिर ठीक व्यवस्था में है, मतलब सुरक्षित हैं 85 में से। और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हैगा, तो महादेव कंदेरिया का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर चंदेल वंश शासकों का शासन था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर कौन से, चंदेल वंश के शासकों का शासन था। और उनके समय इस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था। जेजाग भुक्ति मतलब खजुराहो, ठीक। और इसकी स्थापना कब, 1831 ईस्वी ईसा पूर्व में नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, ठीक है। जेजाग भुक्ति पुराना नाम है किसका, खजुराहो का, है ना। और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो नन्नुक ने की थी 1831 में। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट कह रहा है कि 1842 में मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेज के विरुद्ध दूसरी ज्वाला भड़की थी, जिसे बुंदेला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। कब, 1842 में। अब अगला फैक्ट कह रहा है कि 1859 मतलब 18 अप्रैल 1859 को क्रांतिवीर तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी की सजा सुनाई गई या दी गई। कब, 18 अप्रैल 1859 को क्रांतिवीर टोपे को कहाँ, शिवपुरी में। पूछा जाता है ये काफ़ी क्वेश्चन कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो यह दी गई थी शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 में। चलते अगले फैक्ट की ओर। तो 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य प्रदेश के नागपुर में संपन्न होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट IMP है। पूछे जाते हैं मतलब कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, और कांग्रेस के अधिवेशन ज़्यादा नहीं तो 50 से ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो अपन को प्रमुख प्रमुख देखने हैं, तो वो ये MP की दृष्टि से ज़्यादा IMP हो सकता है। तो 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के नागपुर में। मध्य प्रदेश के नागपुर में संपन्न हुआ था। अभी नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, पर यह कब की बात हो रही है, 1891 की। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो मध्य प्रदेश में 1923 को राष्ट्रीय ध्वज की संप्रभुता व अस्मिता को लेकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, तो यहाँ अपन ख़त्म करते हैं आज के अपने फैक्ट, है ना। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा फैक्ट के, बस आप वीडियो को लाइक कर देना सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।